तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि टाइटल ने तुम्हें अनकंफर्टेबल किया, और वो डिस्कम्फर्ट, वो 1 सेकंड की झिझक, यही वो चीज़ है जो कायदे आज़म चाहते थे कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में महसूस करो, हर सुबह, हर रात, अपने आप के बारे में। लेकिन तुम नहीं करते हो क्या? तुमने जिन्ना को टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, सफ़ेद शेरवानी, 11 अगस्त की स्पीच, करेंसी पे तस्वीर, और तुम सोचते हो तुम जानते हो उन्हें। नहीं जानते। तुमने वो जिन्ना कभी नहीं देखा जो अलीगढ़ के स्टूडेंट्स के सामने खड़ा था और कह रहा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि तुम बात बहुत करते हो और काम बिल्कुल नहीं। वो जिन्ना आज तुमसे मिलवाता हूं। इस्लामिया कॉलेज पेशावर, जिन्ना स्टूडेंट्स के सामने है, और जो उन्होंने कहा वो कोई टेक्स्ट बुक नहीं बताता। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवान में सबसे खतरनाक कमजोरी ये है कि वो जज्बात को काम समझ लेता है। नारा लगा लिया, जलूस निकाल लिया, स्पीच सुन ली और समझ लिया कि कुछ कर दिया। नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। उनके अपने अल्फाज थे, एंथुजियाज्म इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रिपरेशन। जज्बा तैयारी की जगह नहीं ले सकता, कभी नहीं। अब तुम बताओ, 2026 में तुम क्या कर रहे हो? किसी की मोटिवेशनल रील देखी, फील हुआ, 3 दिन बाद वही रूटीन। कोई पावरफुल क्लिप देखी, आंखों में पानी आ गया, 1 हफ्ता बाद वही स्क्रॉल, वही नेटफ्लिक्स, वही टाइम पास। जिन्ना ने 1941 में जो बीमारी डायग्नोस की थी वो तुम्हारे अंदर आज भी बिल्कुल फ्रेश है, और ये इस मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल है कि 80 साल में कुछ नहीं बदला, बिल्कुल कुछ नहीं। और अब वो हिस्सा सुनो जो तुमसे सबसे ज्यादा छुपाया गया। जिन्ना खुद कैसे बने थे? 16 साल की उम्र में लंदन गए, अकेले, कोई सिफारिश नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, बाप का कोई कनेक्शन नहीं। वहां उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो लोग आगे जाते हैं वो कोई स्पेशल नहीं होते, वो सिर्फ सीरियस होते हैं, अपने काम में इतने सीरियस कि उन्हें किसी की फेवर की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिन्ना ने वही बनाया खुद को। जब वो बॉम्बे के सबसे बड़े लॉयर्स में शुमार हुए तो ये इसलिए नहीं था कि वो मुस्लिम थे या कि उनके साथ सिंपैथी की गई, ये इसलिए था कि उन्हें कोई हार नहीं सकता था प्रिपरेशन में। उनका दुश्मन भी उनकी कॉम्पिटेंस का कायल था। और फिर उन्होंने यही तुमसे मांगा, यही, इससे कम कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एक दफा उन्होंने कहा, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम पाकिस्तान के लिए जियो, मैं कह रहा हूं कि पहले इतने काबिल बनो कि पाकिस्तान को तुम्हारी जरूरत पड़े। ये फर्क समझो, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। पहली बात इमोशनल है, दूसरी बात डिमांडिंग है। जिन्ना हमेशा डिमांडिंग बात करते थे, हमेशा। अब वो मोमेंट सुनो जो सबसे कम बयान किया जाता है। मुस्लिम लीग का एक स्टूडेंट सेशन, नौजवान आपस में लड़ रहे हैं, ग्रुपिंग, हु इज सीनियर, ईगो क्लैशेस, ज्यादातर बकवास। जिन्ना ने सेशन रोका, उठे और उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, अगर तुम इस एक कमरे में एक नहीं हो सकते तो एक पूरा मुल्क कैसे बनाओगे? फिर वो चुप हो गए, बैठ गए, और उस एक खामोशी में जितनी शर्म थी उतनी किसी तकरीर में नहीं होती। अब अपना फोन उठाओ, व्हाट्सएप ग्रुप्स देखो, अपनी यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स देखो, ट्विटर या एक्स या जो भी यूज करते हो वो देखो। क्या दिख रहा है? वही 1941 वाला सीन, बस अब स्क्रीन पे है, और नारों की जगह मीम्स हैं। और यहाँ एक चीज और है जो तुमसे डिलिबरेटली छुपाई गई। जिन्ना ने कभी नहीं कहा कि तुम अच्छे हो और दुनिया बुरी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी फेलियर किसी और की गलती है, कभी नहीं। ये वो बात है जो तुम्हें सबसे ज्यादा अनसेटल करनी चाहिए। वो एक ऐसा लीडर था जो टीबी के साथ लड़ रहा था, अपनी मौत को जानता था, वक्त को जानता था, और फिर भी उसने कभी अपनी बीमारी को एक्सक्यूज नहीं बनाया, एक दिन भी नहीं। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारी क्या मजबूरी है एग्जैक्टली? इकोनॉमी खराब है? जिन्ना ने कब कहा था कि हालात ठीक हों तब काम करना? सिस्टम करप्ट है? जिन्ना खुद एक करप्ट कॉलोनियल सिस्टम के अंदर खड़ा होकर उस सिस्टम को अपनी शर्तों पे झुका रहा था। वो कैरेक्टर की बात करते थे बार बार। ये वर्ड उनकी स्पीचेस में इतनी दफा आता है कि तुम काउंट नहीं कर सकते। और कैरेक्टर का मतलब उनके लिए ये नहीं था कि तुम ऑफिशियली बुरे काम नहीं करते। कैरेक्टर का मतलब था कि जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई क्लैप नहीं, कोई लाइक्स नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, तब भी तुम वही करते हो जो करना चाहिए। तब भी तुम अपने काम में सीरियस हो, तब भी तुम अपने आप से ऑनेस्ट हो। और उन्होंने खुद अपनी स्पीचेस में कहा था कि यही वो एक चीज है जो मुस्लिम नौजवान में सबसे ज्यादा मिसिंग है। आज 2026 में भी सबसे ज्यादा मिसिंग यही है। लेकिन मैं यहां रुकना नहीं चाहता सिर्फ गिल्ट पे, क्योंकि जिन्ना ने भी कभी किसी को सिर्फ गिल्ट में नहीं छोड़ा।
वो कन्फ्रंट करते थे, हाँ, डायरेक्टली, बिना लगन लिए, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम छोटे हो या कि तुम वर्थलेस हो, इसलिए कि वो देख सकते थे कि तुम क्या बन सकते हो, और वो गैप उन्हें पर्सनली तकलीफ देता था। सोचना एक सेकंड के लिए, एक बंदा जिसके पास जिंदगी के आखिरी महीने बचे थे, जिसने अपनी सेहत बर्बाद की, अपनी वेल्थ लगा दी, अपनी पर्सनल जिंदगी प्रैक्टिकली खत्म कर दी, एक ऐसी जंग में जिसे पूरी दुनिया ने इम्पॉसिबल कहा। वो बंदा तुम पे बिलीव करता था, तुम पे, उसी नौजवान पे जो अभी ये सुन रहा है, फोन हाथ में लिए, शायद बिस्तर पे पड़ा हुआ, शायद रात के 2 बज रहे हैं। उसने एक पूरा मुल्क बना के दिया, एक पूरी स्पेस, ताकि तुम्हारे पास वो जरिया हो जो उसे कभी नहीं मिला, कि तुम बिना किसी अंग्रेजी सरकार की परमिशन के, बिना किसी के आगे झुके, अपनी शर्तों पे खड़े हो सको, कुछ बना सको, कुछ बन सको। तो अब सिर्फ एक सवाल बचा है, और ये सवाल मेरा नहीं, ये जिन्ना का है, सीधा तुमसे। उस स्पेस में, उस आजादी में जिसके लिए उसने अपनी जान दी, तुमने क्या बनाया, क्या बना रहे हो, क्या बनाओगे? ये सवाल आज रात तुम्हारे साथ जाएगा। जब नींद आने की कोशिश करोगे और फोन नीचे रखोगे, ये सवाल वहां होगा, क्योंकि इस मुल्क को तुम्हारी जरूरत है, असली तुम्हारी, वो वाला तुम जो स्क्रॉल करना बंद करो और कुछ सीरियसली करो, वो वाला तुम जिसे जिन्ना ने इमेजिन किया था जब वो मर रहा था और फिर भी काम कर रहा था। सवाल ये नहीं कि वो पाकिस्तान मुमकिन था या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम अपनी बारी में वो पेज ब्लैंक छोड़ जाओगे?